प्रणाम सभी को जो भी प्रणाम। ओम। यहाँ पर मानव आ रहे हैं। और गुरु जी आपको ओम प्रणाम। आज एक अवसर मिला, फिर एक नया अवसर, एक नया दिन, एक नई क्लास। और आज एक्चुअली क्लास तो हस्तरेखा की थी, तो रेखा मैम किसी कारण बिजी होने की वजह से आज ये कहते हैं ना, हर चीज और हर समय निश्चित है उस काम के लिए। ये ईश्वर ने बड़ी व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो चीजें हैं वो सब व्यवस्था उसने बनाई है अपनी, कि जो जिस समय पे घटना घटित होनी है वो उसी समय पे घटित होगी। तो आज आदेश हुआ मुझे कि आज कुछ अंकों से खेला जाए। तो आप सभी लोग हर समय हर घड़ी अंकों के साथ खेल रहे हैं, और शायद किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा हर समय, हमारी हर चीज नंबरों से बंधी हुई है। अगर हम समय भी देखते हैं तो उन समय के अंदर भी हमारे अंक जो है पूरे विद्यमान होते हैं। हमारे जो ब्रह्मांड के अंदर हमारे ग्रह हैं, जो 7 ग्रह हमारे हैं, और उसके अलावा 2 हमारे राहु केतु जिनको हम छाया ग्रह बोलते हैं, तो उनको भी नंबर्स दिए गए हैं कि पहले नंबर पे कौन सा ग्रह आएगा और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे कि आस-पास सब चीज़ें, आपका हाउस नंबर, आपका गाड़ी नंबर, और यहाँ तक कि आपके बैंक के अकाउंट नंबर, तो सारे डिजिट्स में ही होते हैं, नंबर्स में ही होते हैं। तो जब हम अंकों की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आज जो बिना अंकों के होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके आसपास जो बिना नंबरों के होता हो। यानी घर पहुंचना है तो आपको अपने हाउस का नंबर बताना ही पड़ेगा। बिना हाउस नंबर के आप किसी के घर नहीं पहुंच सकते, और ना ही कोई आपके घर आ सकता। तो अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो बात आती है कि अगर आपसे किसी ने बात करनी है तो वो बात किस तरीके से करेगा। आप चैटिंग में डालें, कोई आज की डेट में आपसे कोई बात करता है तो क्या वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर के आपसे बात करता है, या कौन सा माध्यम है कि जिससे वो आपसे कनेक्ट हो पाता है? सभी लोग चैटिंग में डालेंगे, सभी लोग चैटिंग में डालें कि ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा। जी बिल्कुल सही। अ, हम फोन के माध्यम से बात कर पाते हैं, या फिर बात करने की टेक्निक जो पुरानी हुआ करती थी कि लेटर लिखा और लेटर पे पहुंचने में 5-7 दिन का समय लगता था। उसके बाद हमारे लैंडलाइन नंबर्स आए कि जिसमें आपने अपना नंबर्स मिलाया और आपकी बात हो गई। उससे पहले का जो जमाना था वो ट्रंक कॉल्स का था। यानी कि आपको जहाँ पे बात करनी है, तो बात करने के लिए, आपको बात करने के लिए क्या करना पड़ता था, ट्रंक कॉल्स मिलानी पड़ती थी। और फिर आपके 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में काफी सारी मतलब टाइम लग जाता था बात करने के लिए। और बात करने का अभी जो माध्यम आप बात करते हैं कि व्हाट्सएप पे हम बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हम अभी की अगर बात करते हैं तो अभी तो सबसे लेटेस्ट जो चीज है वो है आपका मोबाइल नंबर, जिससे कि आप सबसे फास्टेस्ट माध्यम है वो आपका बात करने का किसी से भी, कि आपका मन किया किसी से बात करने का और तुरंत आपने एक नंबर मिलाया, और आपका जो भी डियर नियर है तो आपको आपने नंबर लगाया और उससे बात हो गई। तो आज अगर हम बात करते हैं तो इससे फास्ट मेरे ख्याल से कोई माध्यम है नहीं आपका किसी से भी कनेक्ट होने का। और आज आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ गया है, यानी कि मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे भी जो है उनके हाथों में भी मोबाइल है, और वो मोबाइल से इस तरीके से खेलते हैं कि शायद जो चीजें, जो फंक्शंस हम लोगों को नहीं पता होता, वो छोटे बच्चों को बहुत जल्दी से पता चल जाता है, क्योंकि उनका जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत फास्ट वो लोग सीख जाते हैं चीजें। और जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है तो कुछ तो इंटरेस्ट लोगों का कम होता है, इसलिए नहीं सीख पाते। कुछ एज के साथ सोचते हैं कि चलिए अब क्या करना है हमको ये सब करके। तो ये सब चीजें धीरे धीरे फिर आपके कमांड से बाहर चली जाती है। लेकिन आज जो यहाँ हम क्लास करने के लिए आए हैं, वो क्लास आज हम करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। मोबाइल की बात हुई क्योंकि एक ऐसा माध्यम जिससे हम विद इन सेकेंड्स में लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी बात को कर पाते हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी
आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? क्या ऐसा हुआ कि हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी तक भी पहुंचना पड़ा? क्योंकि अभी तक तो हम वैदिक कुंडलियां देख रहे थे, अभी तक तो हम हाथ देख रहे थे, या कुछ इस तरीके के माध्यम की केपी के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम आने वाले समय को देख सकते हैं कि आपका आने वाला समय किस तरीके का है, और हम उसमें क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं। तो आज इस सबसे फास्ट युग की अगर हम बात करते हैं, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों हमें ऐसा लगा कि हमें इस माध्यम को भी सीखना चाहिए? तो आज मैं आचार्य मीनूषी अपने गुरुओं का चरण वंदन करते हुए आपको आज इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। क्योंकि आप ये देखें कि ज्योतिष के क्षेत्र में हर रोज कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है, कुछ ना कुछ प्रगति चलती रहती है। तो इसी श्रृंखला में अंक ज्योतिष ने भी बहुत अत्याधुनिक चीज़ों को किया, और अंक ज्योतिष ने भी अपने ऐसे बहुत सारे नए नए विधा निकाली कि जिसके माध्यम से हम अंक ज्योतिष के माध्यम से आने वाले समय में क्या घटना घटित होने वाली है उसको जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आधुनिकता को लिए हुए जब शोध आगे बढ़ा, तो हमने देखा कि हमारी जो मुट्ठी है, मुट्ठी के अंदर हमारे सारे 9 के 9 प्लैनेट आ गए हैं। आप 9 के 9 प्लैनेट हमारी मुट्ठी में आखिर आए कैसे? वो आए हमारे मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल में नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, और आप जब देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं हमारे, ये किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कौन सा प्लेनेट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद हम थोड़ा रुक के करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो हमारा मोबाइल है उसमें 9 के 9 प्लेनेट वाले नंबर होने से हम ये कह सकते हैं कि ये 9 के 9 प्लेनेट हमारी मुट्ठी के अंदर आ चुके हैं। और इस मतलब आप हैरान होंगे ये देख करके या जान करके कि क्या ग्रह अभी तक तो हमने सिर्फ कुंडली में ही पढ़े थे या रेखाओं में पढ़े थे, और ये अचानक से हमारी मुट्ठी में कैसे आ गए। तो यही उत्सुकता मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बढ़ी। और चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि जैसे ज्योतिष क्षेत्र में हर एक विद्या का अवलोकन होता रहा और शोध के बाद कुछ ना कुछ एक नए पहलू आते रहे। तो प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि समय जैसे प्रगति कर रहा था, तो उसी तरीके से बहुत से लोगों ने अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया और जीवन की प्रगति की, और अपने नए विचारों का हमेशा हम लोगों ने स्वागत किया है। तो हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जब पढ़ा तो हमने उसका भी स्वागत किया, और हमने जानना चाहा कि क्या ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी वास्तव में ऐसे ही किसी ने एक विधा निकाल दी, क्या वास्तव में ये इफेक्टिव है, या क्या हमें इसके बारे में जान करके हम कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। तो ज्योतिष में जानकारी रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी जो सालों साल मेहनत करते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो सटीक आंसर तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें नहीं पता चल पाता कई बार, और कि भाई हम इस बात का क्या आंसर दें। तो यही जो मेरे मन में उत्सुकता पैदा करने का भाव उत्पन्न हुआ। मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति जो मोबाइल हाथ में लेकर के घूम रहा है, वो एक तरीके से अपने 9 ग्रहों को साथ में लेकर के घूम रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके मोबाइल का नंबर। यानी कि ये जो मोबाइल का नंबर है, ये सबके पास एक जैसा क्यों नहीं आया, या सिमिलर काफी चीजें एक जैसी क्यों नहीं आई, सबके पास मोबाइल नंबर अलग अलग जनरेट होके क्यों आया। तो क्या ये मोबाइल नंबर कुछ कहता है? क्या ये मोबाइल नंबर आपकी जो एक नेचर है उसको बताता है? क्या ये मोबाइल नंबर आपकी पर्सनैलिटी को बता सकता है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जो मेरे मन में आए। तो अब हर एक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है वो अपने ग्रहों को व्यवस्थित कर सकता है। हम पूजा पाठ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अपनी मंत्र क्रिया या इन सब माध्यम से कुछ ना कुछ अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए करते ही रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ आपके कर्मास। अगर हम अपने कर्मास को ठीक रखते हैं
तो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रह कहीं ना कहीं व्यवस्थित रहते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि ऐसा क्या मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में स्पेशल है कि जिससे हम कुछ ऐसे नंबर्स को चेंज करके हम अपने लिए कुछ बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो आप बड़े हैरान होंगे इन चीज़ों को जान करके, क्योंकि मैं एक अंक ज्योतिष की स्टूडेंट रही। तो मैंने धीरे धीरे जैसे जाना कि एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, दो किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि घर का नंबर है तो मेरे घर का नंबर यही क्यों है, भाई दूसरा नंबर क्यों नहीं है, या पर्टिकुलर किसी नंबर वाले घर में कोई व्यक्ति रहता है, आप देखेंगे कि उनके घर में कुछ ना कुछ उठा-पटक चलती रहती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहते हैं, या किसी के घर में बहुत सारे मेंटली इश्यूज चलते रहते हैं। तो उन नंबरों पे मेरा ध्यान गया, यानी कि जैसे कोई हाउस नंबर है तो आप देखेंगे कि कई हाउस नंबर जब आप देखते हैं कि पता नहीं वो नंबरों को जब आप देखें कि हर ब्लॉक में सिमिलर नंबर होते हैं। मान लीजिए लमसम मैं कोई नंबर की बात करती हूँ 22 या 45 या 72, कोई भी नंबर लमसम। तो जब मैं उस नंबर की बात करती हूँ तो आप देखेंगे कि उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके कुछ ना बड़े सिमिलर से बातें होंगी, यानी सेम नंबर में रहने वाले लोगों की कुछ ना कुछ बातें कुछ सिमिलर पाई जाएंगी। तो ये शोध का विषय रहता है वैसे, तो शोध करते रहते हैं लोग, रिसर्च करते रहते हैं अपनी। तो हमारी जैसे जन्म तिथि, हमारा जन्म आखिर उसी दिन क्यों हुआ, उसी नंबर पे हम जन्म क्यों लिया, या हमने उसी साल में क्यों जन्म लिया, या हमारा जन्म लेने का समय जो था वो निश्चित था कि हम उसी उसी समय पे क्यों हमने जन्म लिया। यानी कि जो हमारे जन्म का जो समय है तो वो भी एक नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ भी एक नंबर है, हमारा ईयर भी एक नंबर है ना। तो और जिस जिस दिन हमने अपना जन्म लिया, बुधवार का दिन है, सोमवार का दिन है, तो वो जो दिन है वो भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हर चीज आपकी नंबरों से घिरी हुई है। तो आप देखेंगे कि जो जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है या वो साथ बैठे हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप लोगों के मोबाइल नंबर में 8118 118 881 108 801 कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन जरूर मिलेंगे। और अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो आप देखना कि आपके अगर पुत्र है, आपका नंबर है वो, तो आपके पुत्र या आपके पिता कहीं ना कहीं आपके जो विचारधारा है उनमें कहीं ना कहीं मतभेद जरूर रहेगा। और डिपेंड करता है कि उसके बाकी के क्या कॉम्बिनेशन हैं आपके मोबाइल नंबर के अंदर। एक ये सिर्फ छोटी सी एक बात आप लोगों को बताई गई है। तो मोबाइल के जो नंबर के जो कॉम्बो होते हैं, यानी कि आपकी जो डिजिट्स होती हैं, वो डिजिट भी आपस में एक कॉम्बो बनाती हैं। तो वो जो कॉम्बो बनाती हैं वो भी आपको, आपकी नेचर को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मतलब मैं कहती हूँ कि बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर लिए जाते हैं और जब उनके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं कि हम उनको कुछ बातें बोलेंगे कि क्या ऐसा है आपके साथ, तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, आपने कैसे देखा, आपको कैसे पता लगा। तो क्या होता है कि अब जैसे मेरा जो काम है, मैं जब भी मोबाइल कोई अननोन नंबर आता है, तो नोन के तो नंबर एक्चुअली पता ही होते हैं, लेकिन अननोन नंबर कोई आता है तो मैं पहले उस नंबर को देखती हूँ, उस नंबर के कॉम्बिनेशन को देखती हूँ। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए उस व्यक्ति से बात होती है तो मैं उनके बारे में अगर एक दो बातें प्रिडिक्ट करूंगी कि क्या ऐसा है आपके साथ, तो बड़े हैरान होते हैं कि आपने कैसे बताया। तो हमारे जो मोबाइल नंबर है, ये नंबर हमारे पास क्यों क्रिएट होके आया, क्यों जनरेट होके आया, क्योंकि देखिए ये हमारी जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी के नंबर्स हैं ये हमारे, हमारा मोबाइल नंबर हमारा डेस्टिनी का नंबर बन के आता है। आप देखेंगे कि आप कितनी भी कोशिश करें कि अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक नंबर को चेंज करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत सारे नंबरों पे आप काम करते हो, तो जब आप अपने डिपार्टमेंट यानी एयरटेल वाले को बोलोगे, जियो वाले को बोलोगे कि हमें पर्टिकुलर कुछ इस तरीके का नंबर चाहिए, तो आप देखेंगे आपको बहुत दिन लगेंगे उस नंबर को, एक नंबर को जनरेट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है वो आपकी डेस्टिनी का नंबर नहीं होता। आप उसे मतलब बना करके आप अपनी डेस्टिनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उस नंबर को क्रिएट करना, जनरेट करना। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखें
कि वो नंबर जो हम आपको बताएं कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो आप डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये कोई मैं आपको सिर्फ वर्बल बात नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर चेंज किए, और चेंज करने के बाद जैसे कहते हैं ना कि हम 100% तो किसी बात को नहीं बोलते, लेकिन हाँ हम बोल देते हैं कि 90 से 95% तक लोगों को उसके रिजल्ट्स भी मिले हैं और डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए आपको वैदिक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एक आम व्यक्ति है, जो नंबर्स को जानता है कि 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, वो नंबर किस प्लैनेट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो आपको इस कोर्स के अंदर पूरा एक डिटेलिंग बताई जाएगी कि किस तरीके से हम नंबरों को देखेंगे, किस तरीके से कॉम्बोज़ को पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक साइंस है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो अब जैसे कहते हैं ना, क्यों ज़रूरत पड़ी भाई मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, है ना? अब उपयोग में आने वाला ये देख सकते हो आपकी सबसे यूज़फुल आज इंस्ट्रूमेंट है ये, हर व्यक्ति के हाथ में है ये। एक सेकंड। तो अब ये एक विषय आता है कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, हमें क्यों मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी है। तो कई बार लाइफ के अंदर इतने उतार-चढ़ाव होते हैं, कई बार जो हमारे मोबाइल के जो कॉम्बो होते हैं, उनकी वजह से भी हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो अगर हम इन नंबरों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके अगर मोबाइल के नंबर को हम बदल देते हैं और आपके पॉजिटिव नंबर्स डाल करके उस मोबाइल नंबर को जनरेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा उस चीज़ से। और ये एक प्लैनेट जो होता है कि उनकी जो एनर्जी है वो चलना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि आपका चेंज किया गया जो मोबाइल नंबर है, वो आपको बिल्कुल फ़ायदा देना शुरू कर चुका है। आप देखेंगे कि विदिन मतलब 1 वीक 2 वीक्स के अंदर आपको इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो बैड कॉम्बिनेशंस आपके मोबाइल नंबर में थे, उनको हम हटा करके उसकी जगह हम कुछ पॉजिटिव कॉम्बोज डाल करके आपका एक नया नंबर आपको बता देते हैं। अब आप देखें आप यहाँ चेक करें किसके मोबाइल नंबर में बहुत ज़्यादा 9 आता है। आप लोग मुझे चेक करके चैटिंग में बताएं, बहुत ज़्यादा 9 नंबर किसके मोबाइल नंबर में 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम आता है। जी, सुषमा मैम ने अपना नंबर जो एक शेयर किया है, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 बार मेरे ख्याल से आता है मोबाइल में 9 नंबर, राइट? 4 टाइम्स आता है। वैशाली के मोबाइल नंबर में भी 4 टाइम 9 आता है। और भी चेक कीजिए किसके में 9 नंबर 3 से ज़्यादा बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर में 3 या 4 बार आपका 9 नंबर आता है? चेक करके सभी लोग चैटिंग में डालेंगे आप लोग, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा व्यू बताऊंगी कि आप ही लोग फिर मुझे चैटिंग में बताएंगे कि क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। तो आप लोगों को पता चलेगा इस चीज़ से कि जिन भी लोगों के नंबर ज़्यादा बार आते हैं, 9 नंबर बहुत ज़्यादा बार आते हैं, तो ऐसे लोग बताएं मुझे। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने डाल दिया है ठीक है, जो लोग अपने देखे हैं आपके आसपास जो लोग हैं, कौन से ऐसे मोबाइल नंबर से जिनमें 2 बार कॉमनली सबके आ ही जाता है। जो बेसिकली हम बात करते हैं नंबरों की पूरे मोबाइल नंबर में, जो स्टार्टिंग की जो डिजिट्स होती है अगर हम उनकी बात ना करें, क्योंकि वो सबकी कॉमन होती हैं। यानी कि एक नंबर जब जनरेट होता है आप लोगों का किसी भी कंपनी का, तो कई बार स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं 999 से शुरू होता है या 99 से शुरू होता है, हम उन नंबरों की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका भी प्रभाव आता है। लेकिन लास्ट की जो डिजिट्स होती हैं, छः छः तकरीबन जो डिजिट्स लास्ट वाली होती हैं, उनमें कितनी बार 9 नंबर आता है। चलिए एक बार हम जनरल बात करते हैं कि जब पूरे मोबाइल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 4 या 5 बार जिसका भी मोबाइल में, देखिए मैं बात करूंगी नंबर 3 से, यानी कि 9 नंबर आपके मोबाइल में अगर 3 बार आता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौम्य व्यवहार वाला होगा, आदर्शवादी होगा, दूसरों की हेल्प करने की इच्छा उसके मन में हमेशा रहेगी। यानी कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने पास कुछ हो ना हो, लेकिन दूसरों की वो हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और मतलब दूसरों की हेल्प करके ना बड़ा अच्छा फील करता है वो व्यक्ति।
उसको ऐसे लगेगा कि मतलब मेरे पास नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब दूसरे को हेल्प करके ना उसको एक आत्मिक शांति मिलती है। वो बड़ा हैप्पी फील करता है। उसके पास कुछ है देने को नहीं है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगा अपनी तरफ से हेल्प करने के लिए। और लेकिन ऐसे लोग ना कभी-कभी किसी-किसी बात को जो है ना थोड़ा-सा बढ़ा भी देते हैं, यानी कि तिल का पहाड़ बनाने जैसा। मतलब बात उतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा देते हैं एकदम से। और कई बारी नेगेटिविटी वाले इफ़ेक्ट में भी ये लोग काफ़ी जल्दी से आ जाते हैं। तो जिनके मोबाइल नंबर में 3 बार 9 नंबर आ रहा है, तो आप लोग बताएँ मेरे को कि जिनके भी 3 बार आ रहे हैं, क्या मैं सही बता रही हूँ? तो आप चैटिंग में डाल सकते हैं, आई एम राइट और रॉन्ग, बता सकते हैं आप। तो जिनके भी 3 बार 9 नंबर आ रहा है मोबाइल में, तो आप मुझे हैंड राइज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने चैटिंग्स में डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपके मोबाइल नंबर में 4 बार 9 आता है, 4 बार 9 नंबर आता है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस ही होती है, लेकिन ये मोर देन इंटेलिजेंट होंगे। और इनमें जो एनर्जी है वो इतनी हाई एनर्जी होती है, इतनी हाई पावर होती है इनमें, कि अगर ये किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो ये करने के बाद ही अपना रेस्ट करते हैं। तो जॉली मैम का आंसर आ चुका है कि यस। तो इट मीन्स देखिए आप लोग कि नंबरों का प्रभाव, जो मोबाइल नंबर आपके लिए मतलब क्रिएट होकर के आया आपका मोबाइल नंबर, तो उसका जो प्रभाव है वो आप लोगों के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर की जो डिजिट्स हैं जो आपस में कॉम्बो बनाती हैं, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और आप हैरान रह जाएंगे जब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों के 9 नंबर 3 से ज़्यादा बार, यानी कि 4 बार होता है या 4 से भी ज़्यादा बार होता है, तो आपको मैंने बताया कि ऐसे लोग लॉट्स ऑफ एनर्जी वाले, इंटेलिजेंट, काम को करने का अगर उन्होंने सोच लिया, तो काम का पूरा करके ही वो दम लेंगे। और जिस डायरेक्शन में ये काम करने के लिए, मतलब इनका जो एक मोड होता है, हम कह सकते हैं कि ये समाज के लिए समर्पित होते हैं, समाज के लिए कुछ सोचने वाले लोग होते हैं। और बड़े ना पॉजिटिव आइडियलिस्टिक लोग होते हैं। मतलब इन्होंने अपने कुछ ना आइडियल्स बनाए हुए होते हैं। इनके लिए कोई ना कोई एक आइडियल भी होता है जिसको ये फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो करके ये समाज में कुछ चेंज करना चाहते हैं। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अ, मतलब कुछ ना कुछ समाज को देके जाएंगे, ऐसा इनका रुतबा रहता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग काफी सारे एनजीओ जो चलाते हैं, जिनके अपने अनाथ आश्रम होते हैं, या कोई इस तरीके की संस्था जो पुअर पीपल्स को हेल्प करती है, या वो खुद से पुअर पीपल्स को, अनाथ बच्चों को और वृद्ध आश्रम के अंदर जो हेल्प करते हैं, आप देखेंगे कि उनके मोबाइल नंबर में जो 9 है वो 4 से ज़्यादा बार आ रहा होगा। 4 बार तो एटलीस्ट आ ही रहा होगा। तो क्योंकि इनकी जो मंशा होती है सिर्फ और सिर्फ समाज को सुधारने की, लोगों को सुधारने की। और हमेशा इनसे से आप बात करेंगे, तो बात आप करेंगे कि देखिए क्या आजकल समाज में ये सब फैला पड़ा है, देखो गरीब लोग इतने, मतलब वो सबको ना इंस्पायर करेंगे कि भाई मैं तो कर ही रहा हूँ सेवा, आप भी कीजिए, आप भी मेरे को हेल्प कीजिए करने के लिए। तो वो मतलब एक तरीके का समाज सुधार का काम करते हैं। और ऐसे लोग मतलब खुद से भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे कि भाई समाज में, मतलब आपके आसपास की सोसाइटी में, मतलब इनिशिएटिव लेने वाले लोग होंगे कि जो बाकी के मोहल्ले पड़ोस में लोग हैं वो चुप लगा जाएंगे। और देखेंगे कि देखिए बहुत सारे लोगों के, पुलिस सर ने बोला है, अनिता मैम ने बोला है कि 100% ये बात एकदम सही है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप हैरान रह जाएंगे इस विधा को जान करके कि क्या मोबाइल नंबर मतलब इतना इफेक्टिव हो सकता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्टिव हो सकता है। तो ये तो एक कॉमन नंबर की बात थी जो मैंने आप लोगों से करी कि अगर 9 नंबर कितनी बार आता है तो उसका क्या फर्क पड़ सकता है। तो ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नंबर होते हैं, तो ये काम करने की जो इनकी टेक्निक होती है बड़ा हैरान कर देने वाली होती है कि इन पॉइंटों को हम समझेंगे। और कोशिश करूंगी कि मैं ये जो क्लास में अपनी करने जा रही हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, कि आपको एक एक पॉइंट से अवगत कराया जाए उसमें। और छोटे छोटे चेंजेस करके मोबाइल नंबर्स में आप बहुत बेनिफिट पा सकते हैं। और आप इनसे, इन नंबर से सपोर्ट ले सकते हैं, आपके सपोर्टिव नंबर बन सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। एक्चुअली होता क्या है कि
हमारी जो डेस्टिनी होती है वो बिल्कुल निश्चित है कि भाई ईश्वर ने हमारे को जिस समय पे जन्म दिया, जिस समय पे हम पैदा हुए, हमारे साथ कुछ बैड प्लैनेट और कुछ गुड प्लैनेट, हम तो बोलेंगे कि सारे गुड ही होते हैं, हमारे कर्मास की वजह से वो गुड और बैड हो जाते हैं। अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। और आप देखेंगे कि जो लोग सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं तो वो अपने दुख को, अपने दर्द को भी यही सोचते हैं कि शायद ये भी ईश्वर ने हमें देना ही था, तो उसको भी वो बड़े आराम से और बड़े प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। क्योंकि देखिए हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। समय एक जैसा क्यों नहीं रहता? क्योंकि जैसे नेचर है, दिन होगा, रात होगी, शाम होगी, सुबह होगी, ऐसे ही हमारा हर घड़ी जो समय है वो जा रहा है, बीत रहा है। तो समय कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। तो उस समय को हमने कदर करनी है, हमने उसको सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। तो मोबाइल नंबर में जब हम अपने नंबर्स को थोड़ा अपने पॉजिटिव मतलब अपने नंबर्स के हिसाब से पॉजिटिव कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपको उसका बेनिफिट और आपको रिलीफ मिलता है। तो ये तो था अंकों का महत्व कि कैसे जो अंक हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो अभी आगे बात करेंगे कि कौन-सा अंक कौन से ग्रह को मतलब रिप्रेज़ेंट करता है। काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अभी इसकी बात करेंगे, लास्ट में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कि इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में हम आपको कराएँगे क्या-क्या। इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा अंकों का महत्व, कि अंक आपसे क्या कहते हैं, कौन सा अंक कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या खूबियां होती हैं, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद आएगा वैदिक कुंडली बनाना, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हम आपको अंक कुंडली बनाना बताएंगे। और अंक कुंडली में कौन से नंबर्स आपके मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके 100% रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, या आपको कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते हैं कि वो आपको मिले और वो नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रिड में वो नंबर मिसिंग होते हैं। तो उन मिसिंग नंबर्स के रेमेडीज करके आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि वैदिक अंक जो है, आपके जो ये नंबर्स हैं, ये आपस में इनका क्या संबंध होता है, कौन सा नंबर किसके लिए मित्र होता है, कौन सा नंबर किसके लिए शत्रु होता है, और कौन सा सम होता है। तो तभी तो आप ग्रिड बना पाएंगे, तभी तो आप अपने नंबर्स को अपने इक्वलेंट कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु। तो ये नंबर्स भी आपस में इसी तरीके से मित्र और शत्रु होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपके नंबर्स की जो एक जैसे बोलते हैं ना कि अंकों की जो युति होती है, स्टैट्स भी देखेंगे हम उसका। उसके बाद हम उसका ये पीएससी बोलते हैं हम, कि प्लेसमेंट होती है, स्टेप्स होता है, और इसकी युति होती है आपस में, कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं प्लेनेट आपस में एक दूसरे को। इसके बाद इनके जो मतलब न्यूट्रल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, विरोधी अंक जो है वो कौन से होते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं एनिमी नंबर्स जो होते हैं, एनिमी नंबर्स एंड फ्रेंडली नंबर्स एंड न्यूट्रल नंबर्स, ये कौन कौन से होते हैं आपस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जैसे दृष्टि हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि भाई मंगल है, तो मंगल जब देखता है तो मंगल अपने से चौथे भाव को देखता है, मंगल अपने से सातवें भाव को देखता है, मंगल अपने से आठवें भाव को देखता है, 10वें भाव को, 20वें भावों को देखता है। लाल कुंडली की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारे ही प्लेनेट 5वीं दृष्टि डालते हैं, 7वीं दृष्टि डालते हैं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। यानी कि जितने भी प्लेनेट हैं लाल कुंडली के हिसाब से वो 5, 7 और 9 वो दृष्टि अपनी रखते हैं। लेकिन हम जब वैदिक कुंडली की बात करते हैं तो उसमें हर एक प्लेनेट की दृष्टियां जो है वो अलग अलग होती हैं। तो इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम वैदिक कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सारी दृष्टियां भी बताई जाएंगी कि चकोर दृष्टि अगर आपकी ग्रिड के अंदर बन रही है तो वो क्या रिजल्ट दे रही है। और उसके बाद विशेष संबंध जो है, यानी कि कुछ खास कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशन से आप जान सकते हैं कि भाई आपकी नेचर कैसी है, या आप उस आपकी जब आपने ग्रिड रेडी करी तो ग्रिड में जब आपकी एक पर्टिकुलर ग्रिड बनी तो हम देखते हैं कि उसमें 3 ग्रिड बनती है, यानी कि 9 नंबर्स की ग्रिड बनती है। तो उसमें 3-3 नंबर होते हैं आपके सीधे लाइन में, और 3-3 नंबर आपकी आड़ी लाइन में होते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रिड्स तैयार होती हैं, उन ग्रिड्स को जब हम देखते हैं तो उसमें भी कर्ण विकर्ण संबंध बनता है, चकोर दृष्टि संबंध बनता है, उसके बाद विशेष संबंध बनता है। तो इन नंबरों के बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा बैटिंग नंबर,
मैम लोशो ग्रिड नहीं होती है ये। लोशो ग्रिड हमारी न्यूमरोलॉजी का दूसरा विषय है। यहाँ पे हम वैदिक ग्रिड की बात करेंगे। वैदिक ग्रिड के हिसाब से हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसके बाद बैटिंग नंबर्स होते हैं कि कौन से दो कॉम्बिनेशन के ऐसे नंबर है कि जैसे देखिए, अब मैं बात करूंगी कि किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 31 और 13 है तो बताएं मुझे। किसी के भी मोबाइल नंबर में 31 या 13 नंबर है तो बताएं आप मुझे चैटिंग में। जी, पुनीत जी ने बताया यस, मेरे नंबर में 31 और 13 नंबर है। अगर ये कॉम्बिनेशन होता है 1331, 131, 113, 331, अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर, आपकी मोबाइल के अंदर अगर आते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके गुरु की बड़ी दया दृष्टि रहती है। गुरु उन पे बड़े मेहरबान रहते हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दें कि जो भी जिनके भी मोबाइल नंबर्स के अंदर 31, 13, 331 है ना, इस तरीके का बिल्कुल मान सिंह जी भी बता रहे हैं कि उनके नंबर में भी 13 आता है। तो आप इस कॉम्बो को जब हम पकड़ेंगे, राशि जी के भी उसमें नंबर में ये 13 आता है। तो अब आपको जो मैं 13 की एक प्रिडिक्शन बताने जा रही हूँ कि ऐसे लोग बड़े हाई एजुकेटेड होते हैं। हाई एजुकेशन सिर्फ हम किताबों की एजुकेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हाई एजुकेशन मतलब गुरु कृपा। गुरु कृपा बहुत रहती है उन लोगों के ऊपर, और बड़ा मतलब उसको सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं होता, उनको बहुत डीप नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा उनको डीप नॉलेज रहती है, गुरु की कृपा बड़ी रहती है, ईश्वर में बड़े आस्थावान रहते हैं ऐसे लोग, और बड़ा रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं ये हमारे समाज में, हमारे आसपास के उसमें बड़े ही रिस्पेक्टिव, मतलब लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इनका जो सक्सेस का जो मंत्रा होता है वो होती है इनकी खुद की स्ट्रेंथ, यानी कि ये अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें चाहे 1 से स्टार्ट करें, लेकिन ये बिल्कुल ऊंची बुलंदियों तक पहुंचते हैं। बहुत मेहनत होती है इनके अपने अचीवमेंट्स के पीछे, बहुत सक्सेस पाते हैं। और फादर एंड सन का जो रिलेशन है यहाँ पे बहुत सुंदर होता है। यानी कि अगर फादर के मोबाइल नंबर में है तो उनका पुत्र के साथ बड़ा स्नेह और प्रेम रहेगा, और अगर पुत्र के में है तो पुत्र का और फादर का बहुत स्नेह रहेगा, यानी कि बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है। 31 जिस भी उसमें आएगा, तो आप मुझे साथ साथ चेक करके बताते रहे तो मेरा भी जरा हौसला बढ़ेगा कि मैं सही बता रही हूँ कि नहीं। तो आप लोग प्लीज बताते रहें, क्योंकि जिस टाइम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते हुए मुझे लगता है कि बड़ा सिंसियर होकर हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपना मुस्कुराते भी रहें, हंसते भी रहें, इतना स्ट्रेस भी नहीं लें, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करें। आपको इसीलिए मैं ये कॉम्बो बता रही हूँ कि आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। तो आप देखेंगे कि जिनके भी 331, 131, 113, 3113, तो आप देखेंगे कि फादर की और जो मतलब सन है उसकी बाउंडिंग बहुत जबरदस्त होगी। कैन बी अ डॉक्टर, है ना, पॉलिटिशियन या जजेस, ये मतलब इतने हाई लेवल पे जाने लायक पर्सनैलिटीज होती हैं। यानी कि डॉक्टर बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होंगे, जज बनने के लायक होते हैं ये। और कैन बी अ एस्ट्रोलॉजर, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी इन लोगों की बड़ी रुचि होती है, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अब अगर हम इस बात को समझें ऐसे कि किसी का अगर आप देखें कि जब नंबर हम आप लोगों को बताएंगे कि आपका भाग्यांक कौन सा है, आपका मूलांक कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक की, जिन लोगों का भी मूलांक 1 होता है और भाग्यांक 3 होता है, या 3 मूलांक होता है और भाग्यांक 1 होता है, तो उन लोगों का भी आप लोग जज कीजिए अपने आप अपना। देखिए, हमारा जो मूलांक होता है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है, यानी कि किसी का नंबर है 1, 10, 10, हाँ, और 5, मतलब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ आएंगी उसके अंदर 28 हो गया, है ना। और जो भी है नंबर इस तरीके के देख लें, 1 हो गया, 10 हो गया, 28 हो गया, और एक शायद नंबर और बीच में 19 हो गया। तो इन सब का टोटल कितना आया? टोटल है 10, है ना। अगर हमने 8 और 2 को प्लस किया तो 10 आया, हमने 1 और 9 को प्लस किया तो 10 आया। 10 तो 10 होता ही है, और 1 नंबर तो 1 होता ही है। तो जिसमें आपको 1 नंबर आ रहा है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, तो उनका जो नंबर है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ का जो पहला जो डिजिट आया, यानी कि जो मूलांक बोला जाता है, वो नंबर आया 1।
और जब हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम प्लस करते हैं, हर एक डिजिट को प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद जब टोटल करके हम उसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर के आते हैं, तो वो होता है हमारा भाग्यांक, हमारा भाग्य का अंक। वो नंबर होता है हमारा जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकालते हैं। तो अब हमने जाना कि हमारा अगर भाग्यांक 1 है या हमारा मूलांक 1 है और हमारा भाग्यांक 3 और हमारा मूलांक 3 है, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी हो सकते हैं, और मतलब बहुत हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, रिस्पेक्टफुल पीपल होते हैं, और फादर की और सन की बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है। बहुत हाई पोस्ट पे जाने के लिए ये डॉक्टर, पॉलिटिशियन, जज या कोई भी हाई पोस्ट पे जाने लायक ये ऐसे लोग हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, समझे नंबर को कि 1 नंबर होता है सूर्य का और 3 नंबर होता है हमारा गुरु का। तो सन क्या देता है? सन हमारे को प्रकाश देता है, हमारे को एनर्जी देता है, हमारे को रिस्पेक्ट देता है। और 3 नंबर गुरु, यानी कि गुरु हमारे को कृपा देता है, गुरु हमें ज्ञान देता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बोला गया है कि हाईली एजुकेटेड और गुरु की कृपा इस नंबर पे बनी होती है। तो अब आप मुझे बताएंगे कितने लोग की, जिन लोगों के भी मोबाइल नंबर पे 13 था, क्या मैं सही बोल रही हूँ? सब बताएं मुझे। चलिए, अब आप सभी लोग अपने आप को ना एक बार अनम्यूट कर लीजिए और 1 बाय 1 बात करेंगे। मतलब कोई शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, जैसे क्लास में एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन की तरह। हाँ जी, जाटवा सर जी, प्रणाम सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं सर। मेरी कुंडली में, मेरे उसमें मोबाइल नंबर में 13 का कॉम्बिनेशन आता है जी, मेरे उसमें मोबाइल नंबर में 13 आता है 13 आता है ना सर? जी। तो आप देखिए कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत हाई पोस्ट पे होंगे। आप मतलब जब भी रहे होंगे तो आपको हमेशा फैमिली में, आपके सराउंडिंग में हमेशा बहुत रिस्पेक्ट रही होगी, और आपकी रिस्पेक्ट आज भी उतनी ही बरकरार है सर। आई एम राइट? एकदम सही है सर मैडम। हाँ, हाँ। तो आप देखें कि आप जहाँ पर भी जाएंगे, आप अपने ज्ञान से पहचाने जाएंगे। और आप देखें कि आप जब भी जिस भी सराउंडिंग में खड़े होंगे, तो एक आपका एक रुतबा होगा कि डॉक्टर साहब आपके नाम के आगे लिखा ही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो आप देखें कि ये नंबर बिल्कुल बोलते हैं जी। ये 73 में पीएचडी की थी मैम मैंने, और शुरू से ही मैं ग्रुप 1 ऑफिसर रहा, बिल्कुल मैं जी, अफसर जी, रहा सेंट्रल हाँ जी, गवर्नमेंट का। बिल्कुल, बिल्कुल, सरकारी नौकरी में आप रहे होंगे, बिल्कुल। जी और आपको बहुत ऊँचे पद तक आप गए हैं सर। तो आप देखें कि आपको पूरा जो चीज़ मैंने बताई है, वो बिल्कुल क्लियर कट है। यानी कि ये नंबर आपके अगर मोबाइल नंबर में है, तो आप देखेंगे कि आपका एक डेस्टिनी नंबर है, जो आपके पास आपके मोबाइल नंबर में आया है। 2019 में एमए ज्योतिर्विज्ञान से किया है मैंने, तो जी, एस्ट्रोलॉजर भी बिल्कुल, हूँ मैंने अभी। आपको देखिए ये भी अभी बताया कि जी ऐसे लोग ज्योतिष, अब यहाँ पे जितने लोग भी हैं, अगर उनके में 13 आ रहा है, तो ज्योतिष से तो परमानेंट, मतलब मैं बताती हूँ 100% बोल सकती हूँ ज्योतिष के साथ संबंध उनका होगा। अब आपके जो पुत्र होंगे, आपकी पुत्र के साथ आपकी बाउंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, और आपकी आपके फादर के साथ भी बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी। सर जी बताएं आप, जी, सही है सर? एकदम सही है सही ना? है। जी जी सर। तो मेरे मैम बताने का मतलब यही था कि मोबाइल जो नंबर्स हैं, ये एक बहुत अच्छी साइंस है। आप इस क्लास को, मैं तो चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, और देखें कि आप कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये मोबाइल मैं नंबर की, जी बताएं, कौन बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, प्रणाम। मैं अरुंधति मैम, को नाम बताइए आप अपना। अरुंधति गगৈ। हाँ जी, अरुंधति जी, बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा मेरा आप लड़की अपना दोनों। कैमरा ऑन कीजिए अरुंधति, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, तो जब आप सामने समझ में होंगे तो अच्छा लगेगा हमें। मेरा दोनों लड़की, मेरा हस्बैंड, सबका आप अपना वीडियो ऑन कीजिए मैम। चालू है, चालू है। चालू है। ये मुझे दिख नहीं रहा। वो आगे जी पीछे ठीक है, उधर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बोलिए अरुंधति जी, बताइए। और 31 मेरा पास भी है, दोनों लड़की का पास भी है, और मेरा हस्बैंड का पास भी है नंबर। और हाँ, आप तो आप बताएं मुझे कि क्या जो मैंने आपको बताया वो सही है? हाँ हाँ, मेरा एक लड़की तो वो पीएचडी कर रहा है, तो और डॉक्टर हो एक गई वो लड़की भी?
आपकी बेटी भी हाँ। डॉक्टर हो गई ना? हाँ PhD जो लोग करते हैं तो डॉक्टर तो ऑटोमेटिकली लग हाँ ही जाते हाँ हैं उनके साथ जी। छोटी लड़की इंजीनियर है। हाँ जी, तो वो भी हाई हाँ एजुकेशन में आ गई मैम, वो और भी आगे हाई एजुकेशन के अंदर जाएगी। और आप भी, मुझे लगता है कि आप भी ज्योतिष से संबंध रखते हैं, आप सीखते हैं, हाँ आपका भी। हाँ हाँ जी, तो आपके हस्बैंड भी किसी सरकारी नौकरी में है मैम? हाँ हाँ रिटायर हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखें कि देखिए जो नंबर 13 है वो पूरा आपको, मतलब मैं हाँ हाँ बोलूंगी कि जस्टिफाई है पूरा नंबर, और आपको जो बताया गया वो बिल्कुल सही है। सही है हाँ आपस में मिलजुल है पूरा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हाँ और कोई बताना चाहे तो वो और कोई भी बता सकते हैं, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताएं। हेलो मैडम, मेरा जी मैम, जियो नाम का बताएं आप अपना। प्राजक्ता प्राजक्ता। हाँ जी प्राजक्ता जी, बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा जियो का नंबर है ना, उसमें 3 बार 3 आया है और 1 बार 1 आया है। अच्छा जी, हाँ, 3 बार 3 है और 1 बार क्या 1 है। आपने आपने प्राजक्ता जी, आपने क्या बताया कि 3 बार 3 आया है और 1 बार 1 आया है? हाँ, जियो का नंबर है, 2 नंबर है मेरे पास। कोई बात नहीं। अब हाँ, आप मुझे ये बताएं, कि आपने एजुकेशन में क्या क्या विधाएं अलग अलग तरीके की सीखी हुई हैं? आप 2 या 3 से ज्यादा आपने मतलब एजुकेशन का जो आपका फील्ड है वो 2 हाँ, से 3 आपका फील्ड दिखाता है। आप बताएं मुझे, आपने क्या क्या हाँ, किया है? मैं एमए किया है जी मराठी मीडियम में। बाद में एस्ट्रोलॉजी किया है, 3-4 बार किया है। जी, जो वास्तुशास्त्र किया है। चलिए अब आप मुझे एक सब, बात बताएं, हाँ आप अपने आप में रहते हो मैम? हाँ और आप, आपके जो मतलब मित्र संगति है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कोई, आप मतलब थोड़ा दूर दूर ही रहते हो सबसे? दूर दूर नहीं, ऐसी तो नहीं, लेकिन जाना आना मतलब नहीं बहुत रहता है। ज्यादा आपकी इंटीमेसी नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह से, मतलब आपको हाँ, अपने में रहना ही ज्यादा पसंद है, और आपको किसी की भी बात जो है कम सुनना पसंद है मैम? मीन्स मुझे समझा नहीं। मतलब आप किसी की, जिसे हम बोल सकते हैं कि आप अपनी जब बात किसी से करते हैं तो आपको अपनी बात कहना ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय सुनने के, क्या ये सही है? नहीं, सही होगा। अभी आप बोलते हैं तो सही होगा, लेकिन चलिए मैं कोई बात सबका नहीं, सुनती भी एक्चुअली हूँ। थोड़ा पब्लिकली बात हो जाती है, कोई बात नहीं, हाँ, नहीं तो नहीं, आपसे हम बाद सुनती में। भी हूँ, सबका सुनती भी हूँ मैं। हाँ, लेकिन लेकिन मोस्टली अगर हम बात करते हैं हम, लेकिन मोस्टली जब आप बात करेंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सुनना कम पसंद करते हैं, मतलब बहुत बुरे श्रोता बोल सकते हैं उनको हम, 3 बार जब 3 नंबर आ जाता है। लेकिन आप लोग, ज्ञान आपके पास बहुत होता है, आप मल्टी, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी एजुकेशन आपने ली होती है, तो हाँ आपके पास 2 या 3 से ज्यादा स्टडी की जो है हाँ माने डिग्रीज हो सकती हैं, तो क्या मैं हाँ सही बता रही हूँ? हाँ, वास्तुशास्त्र तो 2-3 बार किया है, 2-3 हाँ ठिकाने जी, से हाँ किया है। जी, वही ज्योतिष बात शास्त्र है। भी 2-4 जगह से किया है। बिल्कुल, आप एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा फील्ड से किया है। जुड़ी हुई हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। तो बाकी कोई और कुछ बताना चाहें, आप अपने मोबाइल नंबर से कुछ पूछना चाहेंगे? लेकिन बड़ा अच्छा मौका है, आप फटाफट पूछ लें। यस सी वैशाली। ये मनोज जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग हेमलता जी, बताएं। जी आपने अभी जितना भी कुछ बताया ना, राजश्री बोल रही हूँ। में है अच्छा और राजू जी, बोले बोले। अलग अलग आता है तो बंधन सही बताया है आपने। और फादर मेरी के साथ की जो बॉन्डिंग थी वो भी इतनी अच्छी यानी क्लियर हुई है आपके बताने से। जी मुझे लगा जैसे आप कुंडली देख के या जानती हैं मुझे, जो जिस तरह बिल्कुल से बताई है। राजश्री जी, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये कुंडली ही है, ये मोबाइल नंबर आपका पूरी कुंडली होती है, अंक कुंडली बनाई जाती है, और आप हैरान रह जाएंगे जब इसके बाकी के आपको इफेक्ट्स पता चलेंगे, आपको इसके प्लस पॉइंट्स पता लगेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स पता लगेंगे, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि मैं अपने नंबर को चेंज करके उसके थोड़े बेनिफिट ले लूँ। तो आप, जैसे कि अभी आपको मैंने जो 2-3 चीजें बताई हैं, अगर वो ठीक बैठती है तो आप बताएं कि क्या ऐसा सही है कि नहीं, क्योंकि सबके पास तो देखिए 13 नंबर भी नहीं था, सबके पास 4 टाइम 9 भी नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि सब अपने डेस्टिनी के नंबर अपने साथ लेके बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपने जितना भी बताया ना 1-3 के लिए, वो तो लगभग पूरा ही सही बैठा है। जी जी जी,
इंटरेस्ट भी उतना थैंक ही यू सो है मच। बाकी चीजों क्लास में। को करने का मोटिव सिर्फ यही था, ये जो डेमो क्लास दी गई वो सिर्फ इसीलिए दी गई कि आप लोगों को पता लगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ है आपको करने के लिए और सीखने के लिए। एटलीस्ट आप लोगों के भी चेंज कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं लोगों के नंबर्स को चेंज करके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उनकी ग्रिड बना करके, आपको पूरा पूरा दिन जाता है एक नंबर को सजेस्ट करने के लिए। तो आप करेंगे और आप बताएं। और मैं तो क्योंकि ये करती हूँ, मैं बहुत लोगों को नंबर प्रोवाइड कराती हूँ उनकी उसके हिसाब से, तो कोई अगर इच्छुक है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ और मैम मुझे एक पूछना है, मेरे 2 नंबर है ना, तो वो दूसरा नंबर मेरा ज्यादा यूज होता है। अभी मैंने बताया 3x3 है, वो कम अभी नया लिया है वो 2 साल जी से। जी जी हाँ तो पहला है वो अलग था, तो उसमें 9 2 बार आता था और वो जी। उसमें 3 देखिए नहीं है। मैम, ऐसा है, हाँ ऐसा होता है, देखिए 2 नंबर रखें आप, 4 नंबर रखें, 6 रखें, एक्चुअली जो नंबर ज्यादा आपका यूज होता है उसी हाँ, नंबर तो का पहला इफेक्ट नंबर आपके ज्यादा ऊपर। यूज होता है। हाँ जी, वो तो जो इफेक्ट आपके ऊपर, जो नंबर आप ज्यादा यूज करेंगे उसी का इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसीलिए अच्छा बोला जाता है जब नया नंबर आपका चूज किया जाता है तो आप धीरे धीरे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं अपने पुराने नंबर को नए के साथ। तो एकदम तो बंद नहीं कर सकते हम किसी भी नंबर नहीं, को। हाँ 2 कार्ड है ना इसलिए। जी। हाँ दी वैशाली हाँ जी, वैशाली बोलें। दी, पता नहीं था कि एक मोबाइल नंबर में इतना सब सीक्रेट छुपा हुआ है, और आपने जो भी बताया एकदम परफेक्ट है। क्योंकि मेरे फोन नंबर में लास्ट में 3 1 आता है, 4 टाइम्स 9 भी आता है। पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, गुरु माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। आपने जो भी बताया एकदम परफेक्ट दी। जी जी, और आने वाले टाइम में आपका भी बहुत जल्दी रुझान एस्ट्रोलॉजी में होने वाला है वैशाली, क्योंकि ये जो नंबर्स आपके पास हैं, ये कंटिन्यूटी में जब आपके पास जनरेट, मतलब कहते हैं ना, इनकी एनर्जी आपके पास स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। यानी कि बार बार आप इसी नंबर को बात कर रहे हो, यही नंबर आप लोग Yes. मतलब यूज करते हैं ना कि दूसरे लोग आपको जो मिलाने के लिए, तो आपकी जो ग्रह है वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी, भले ही आप प्रोफेशनली ना आए, लेकिन आप लर्निंग प्रोसेस में जरूर आ जाएंगे। Yes, दी। और 26 मार्च है, तो अगर तीनों को नंबर को अगर प्लस किया जाए तो इसमें मूल्यांक 1 आता है, यानी कि 11। तो 11 नंबर किसका आपका मूलांक में आता है, भाग्यांक में आता है? यदि एक्चुअली मुझे इतना आइडिया तो नहीं है कि मूल्यांक और भाग्यांक क्या होता है, लेकिन 26 मार्च है, अगर तीनों को 2 आपका 6 3। 26 मार्च आपका डेट ऑफ बर्थ है। यस, मार्च 19। 26 8 हो गया ना? 8 हो गया। मार्च 26 8 हो गया ना आपका, तो 8 आपका जो है मूलांक हो गया। ठीक है मैम, इनका भाग्यांक 11 आ रहा है ना, तो Yeah. 1 और 1 2 हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, अब आपको मैं बता देती हूँ कि 2 नंबर आ गया और 8 नंबर आ गया, भाग्यांक आपका 2 आ गया, मूलांक आपका क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये पैसे के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो काफी डिस्टर्ब रहता है। Yes. और बहुत सारी चीजों को लेकर के आप कंफ्यूजन में रहती हैं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। और फाइनेंस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर है ये, पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपके पास। लेकिन माइंड को कैसे आपने अपने कंट्रोल करना है, कैसे आपको उसको एक पर्टिकुलर जगह पे लगा करके यूज करना है, तो वो आप देखें कि जैसे भी बताया गया कि आप स्टडी में आए, तो स्टडी से बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आगे आप बताएं कि क्या ये सही है? यस, एकदम परफेक्ट है। आपने जस्ट खाली नंबर से ही जैसे कि पूरी कुंडली निकाल दी हो, वैसा लग रहा है। बहुत नहीं, ये अच्छा। बिल्कुल कुंडली है। और मैं तो जब मोबाइल नंबर की कुंडली निकाल के बताती हूँ तो लोग हाँ ही करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। तो आज अब बात करेंगे, सभी लोग अपने एक तो वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जब ये ऑफ होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। आप एटलीस्ट सामने आए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन बुरा रह गया था। जी बोले 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 मैम, बोले। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरे जो नंबर में है वो जो 9 है वो अलग अलग आता है 4 बार, और कोई 1 बात आता नहीं, है 3। कोई बात नहीं, अलग अलग आने से, मैंने बोला टोटल 4 आता है, 7 है, अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 भी आता है, 3 नहीं आता। बट डेट ऑफ बर्थ में मेरा जो है वो 1 1 10 आता है, मतलब कि 3 1 आता है उसमें। तो मैम आपको बिल्कुल बताया जाएगा
आपको सारे कॉम्बिनेशंस, आपकी ग्रिड बनाना बताया जाएगा, आपको पूरा पूरा क्लियर बताया जाएगा कि किस तरीके से ये जो नंबर्स हैं ये आपके ऊपर कितना इफेक्ट डालते हैं। और अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा, और अगर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बाकी आपको सारा कुछ आज इस डेमो के माध्यम से बताया गया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत जबरदस्त एक टेक्निक है। आप इसको सीखें, ज्वाइन करें क्लास, और आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। जी, इससे बहुत कुछ पता चला, क्योंकि जब ये जैसे नंबर का थॉट आपने बताया, बहुत सारी चीजें जैसे बिल्कुल मिक्सअप कि हाँ रियल है इस चीज के लिए, क्योंकि जैसे 4 बार 9 है तो दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ मैंने ये किया, और शायद मेरी सोच भी इसमें आगे है, तो वो माइंड में एकदम से क्लिक करा कि हाँ जैसे 9 नंबर है, 4 बार है, तो मैं इन चीजों को कर भी चुकी हूँ, और मन में भी ये चीजें आती है कि हाँ ये चल भी रही है। दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा हमेशा बरकरार रहती है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, आप लगे रहे, सीखते रहे। फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ ले रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। एक संकल्प को भी दोहराते रहें, यहाँ से जितना भी जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, आप एक पेड़ जरूर लगाएं। और एक संकल्प जो रहता है, हम हमेशा बोलते हैं कि एक पेड़ जरूर लगाएं। आप नेचर से इतना कुछ ले रहे हैं फ्री में, आप नेचर को कुछ अगर देते हैं तो आप देखें कि बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपको नेचर देती है। क्योंकि अगर आप का पेड़ लगाएंगे तो आप आम खुद ना खाएं, लेकिन आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी कि आपके पोते पोतियां, वो उन आमों को खाएंगे तो दुआ देंगे कि चलिए हमारे लिए भी किसी ने वो आम लगाया था। क्योंकि आज हमने किसी के लगाए हुए फ्रूट्स को खाते हैं तो उनको दुआ देते हैं। याद आ गई मैम आपकी बात पे, मेरी मदर इन लॉ शॉप करती थी इसकी सेरेमिक आइटम्स वगैरह के लिए, तो वहां पर एक छोटा सा पेड़ था, मतलब निकल ही रहा था, तो वो मुझे पता नहीं क्यों इतना, जैसे कहते हैं ना बच्चे की तरह प्यार है, तो वो एक आम का बीज था जिसमें से निकला, और वो मेरे सामने आज इतना बड़ा हो गया और मुझे इतना अच्छा लगा। लेकिन एक दिन किसी ने जब उसमें से पूजा के लिए पत्ते तोड़े तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्यों हुआ कि यार मैं इसको बच्चे की तरह देखा और इतना बड़ा हो गया मेरे सामने, अरे बच्चे की तरह क्यों तोड़ दिया। फिर मन में भी सवाल आया कि लेकिन अच्छे काम के लिए जा रहा है, हो सकता है नवरात्रे हैं, पूजा के लिए यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। अगर आपके मन में ये भाव आता है कि हमने पत्ते तोड़े, वैसे तो देखिए पूजा पाठ में इन पत्तों का यूज किया ही जाता है, क्योंकि आम का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, तो अगर उसमें से हम 5-7 पत्ते तोड़ते दिए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इतनी सारी पत्तियां होती हैं, तो जो हमारा जो पेड़ है वो जो भोजन बना रहा है उसके लिए पत्तियों में ही बनता है वो भोजन, जो पूरे पेड़ में सप्लाई होता है। तो अगर 2-4 पत्तियां तोड़ी, लेकिन हाँ अर्थ तो होता ही है, देखिए आप उसको तोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन वही बात है कि मन में दुख आना, क्योंकि आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया, तो दुख आना लाजमी है। तो कोशिश करें कि ना आप लग करें उसको, लेकिन अगर करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, उसको थैंक्स जरूर बोले। आप उसको लेने से पहले उससे प्रार्थना जरूर करें कि भाई मैं आपसे ये चीज ले रही हूँ और आप मुझे ये दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं किसी पेड़ से अगर किसी को पत्ते भी लेती हूँ चाय के लिए या किसी चीज के लिए, या मेरा छोटे बेबी लेता है, तो मैं उसको ये समझाती हूँ बेटा कभी भी किसी पेड़ से पत्ते या फूल आप तोड़ते हो तो उससे बोलो कि मैं आपके पत्ते या फूल ले रही हूँ, तो मेरी जो बेबी है वो भी खुद इसी तरह से बोल करके वो लेती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संस्कार मैम आप दे रहे हो अपने बच्चों को, और सभी को देना चाहिए। आगे इस चीज को आप आगे बढ़ाएं और बताएं, और किसी को कुछ और पूछना है तो, लेकिन मुझे लगता है क्लास का टाइम सर टाइम हो चुका। जी जी हाँ, तो ये एक डेमो क्लास थी, आप लोगों को ये दी गई डेमो क्लास सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले समय में डेट भी जल्दी तकरीबन बाकी सब ऑडियो बंद रखे हैं। फर्स्ट वीक से हम ये अगस्त के फर्स्ट वीक से कोशिश करेंगे क्लास को स्टार्ट करने की। डेट बड़ी जल्दी फाइनल की जाती है, आपको बताई जाएगी, एक मैसेज में डाली भी है। तो बाकी जैसे लोग सीखना चाहेंगे उनके हिसाब से टाइमिंग रात को हम इसका 9 से 10 का रखेंगे क्लास का, और ये तकरीबन 3 से 5 दिन का कोर्स होगा कुल, और बहुत कम फीस में ये सिखाया जा रहा है कोर्स।
तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये हमारी जो 4 से 5 वाली क्लासेस में सिर्फ हम डेमो ही दे पाएंगे और क्लास इसकी हम नहीं दे पाएंगे। तो ये क्योंकि पेड क्लास है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी अपना एनरोल कराएं अपनी सीट को। और बाकी आपको कैसी लगी क्लास वो बताएं आप। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था कि इस क्लास को हम नॉर्मल मतलब जो एस्ट्रो वाले होते हैं उनको तो पता होता है कि कुंडली कैसी होती है, कौन से कहाँ पे क्या कोई बैठना जरूरत है। नहीं है मैम आपको ज्योतिष विज्ञान सीखने की या आपको कोई नॉलेज होने की कोई भी नीड नहीं है। आपको जो ये क्लास कराई जाएगी आप उतनी आपके लिए एनफ है। आप अगर खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं तो आप काफी कुछ मतलब क्लियर कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको ज्योतिष या कोई अलग विधा सीखनी है। ओके दी, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम ओम।